नमस्कार देवी और सज्जनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथमेटिक्स बाय AK सम्राट। तो आज लेकर आए हुए हैं 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखिए आराम से पढ़िए। पहले थियोरी होता है, उसके बाद मैं प्रॉब्लम करवाता हूँ। तो आइए थ्योरी में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। देखिए ये भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो देखिए, पहले तो डेफिनेशन क्या है इसका और इसकी हिस्ट्री क्या है ना। तो देखेंगे कि इसका डेफिनेशन जो है कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्यों आया, क्या होता है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी। तो मैं थोड़ा सा ये इसका डिफाइन किया। कोऑर्डिनेट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, इन विच ज्योमेट्रिकल्स प्रॉब्लम्स आर सॉल्व विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। इसके पहले कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि भाई जो एक रेक्टेंगल है या एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसको मान लो कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो आपको प्रूफ करना रहता है कि ये इसका डायगोनल और इसका डायगोनल दोनों बराबर होते हैं, है ना। तो भाई यूक्लिड ज्योमेट्री के थ्रू कर देता है। अब यूक्लिड ज्योमेट्री की जगह अब रिप्लेस कर दिया गया है, उसी को अलजेब्रा के थ्रू आप सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसका जो फाउंडर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो रेने डिस्कार्ट साहब हैं। रेने डिस्कार्ट, उनका जन्म हुआ था 1596 में और उनकी मृत्यु जो हुई थी 1650 में। ये फिलोसफर थे फ्रेंच का, है ना, फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे रेने डिस्कार्ट। उनको को फाउंडर बनाया गया था 1637 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा लिखा है, इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको समझने की चीज़ है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है वो समझिए थोड़ा सा। देखो बहुत सिंपल है। देयर आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। दो परस्पर लंबवत रेखाएं, मतलब कि दो, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो है दो परस्पर लंबवत रेखा है। आपको ये दिख रहा है ना, ये वाली ये भी लंबवत है, ये भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। म्यूचुअली का मतलब कि एक दूसरे पे, नहीं अगर मैं बोलूँगा कि बाई एक्सिस एक्स पे परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्सिस भी बाई पे परपेंडिकुलर है। समझे। तो ये है, और इसमें बात ये है कि इसको, ये वाली को देखो एक्स कोऑर्डिनेट। अब हम जानेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, और जो जहाँ पे दोनों जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, वो जो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 क्यों होता है वो हम बाद में बताएंगे। अभी फ़िलहाल ये समझना है आपको कि अच्छा ये जो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पे आया, दो दोनों परपेंडिकुलर जो आया, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ही समझेंगे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। ये क्या हुआ भाई? अच्छा, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है समझिएगा, ठीक है, और नोट में लिखते भी जाएंगे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट मेन, बस बहुत सारे लोग एक्स कोऑर्डिनेट ही नहीं समझते कि क्या मतलब है ना। तो बहुत मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, 0 to हीरो लेवल है ये, कि कोई बच्चा अगर 9 10 में नहीं भी पढ़ा तो 11th का कोऑर्डिनेट समझ में आ जाएगा। मैं बहुत बेसिक से उठाकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला पॉइंट में लिखेंगे, नोट नंबर 1 में एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट
नेट। एक्स कोऑर्डिनेट एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन इसका देखा जाए तो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या हुआ बच्चा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस। कहने का मतलब कि देखो ये तो सभी जानते हो, एक्स एक्सिस ये ओरिजिन होता है और ओरिजिन से राइट साइड ये पूरा एक्स एक्सिस है, लेकिन यहाँ ओरिजिन से राइट साइड को एक्स एक्सिस पॉजिटिव बोला जाता है और ये एक्स डैश ये निगेटिव होता है और ये बाई पॉजिटिव और ये बाई डैश निगेटिव। इतना तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, हमने जो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफाइंड किया है वो क्या बोला है कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, यानी ये वाली जो दूरी होगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक आया तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ से ये दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, जो भी दूरी हुआ जितना दूरी वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो कोई भी लाइन हो सकता है, ये भी लाइन हो सकता है, अपने आप की ये भी लाइन हो सकता है, अपने आप की ये भी लाइन हो सकता है, ये भी लाइन होता है, ये भी लाइन हो सकता है, ये भी लाइन हो सकता है, लेकिन परपेंडिकुलर बता देता हूँ। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, ऐसे नहीं, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है समझे? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ लिखा हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस इज कॉल्ड, आप चाहो तो लिख सकते हो, इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। तो मैं समझ गया कि आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, और एक चीज़ और भी यहाँ पे क्लियर करते जाना है कि अगर ये वाली देखो, ये वाली डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, तो आप देखोगे कि पॉजिटिव के पैरेलल है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इतना पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव के पैरेलल पॉजिटिव होगा। तो देखो ये वाली क्या है कि ये वाला पैरेलल है, तो ऑब्वियसली पैरेलल ये भी लाइन होगा। ठीक है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो पॉजिटिव के डायरेक्शन। ठीक है, ये देखो निगेटिव के पैरेलल है तो निगेटिव होगा, ये निगेटिव सब होगा, ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा। तो साइन को भी ध्यान में रखना है। तो आप एक्स कोऑर्डिनेट समझ में आ गया आपको जी। फिर इसी तरह लिखेंगे आप दूसरा इसका लिखेंगे नोट नंबर 2 में, भाई बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बाई कोऑर्डिनेट था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, सॉरी हाँ बाई एक्सिस, और बाई कोऑर्डिनेट जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर देखा जाए यहाँ पे तो लिख सकते हो इज कॉल्ड बाई कोऑर्डिनेट। समझ में आया? तो ये होता है, जैसे अगर हम बात करें ये वाली ऐसा है, तो आपको पता है कि ये ओरिजिन है, यहाँ से x पॉजिटिव है, इधर x डैश निगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव बाई डैश। तो आप ज़रा समझिए, हमारा जो डेफिनेशन है बाई कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो तो परपेंडिकुलर ये है क्या, बाई कोऑर्डिनेट, चूँकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, एक्स एक्सिस से जो भी दूरी होता है, मान लो ये दूरी है, ठीक है, तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, पर जो भी एक्स एक्सिस से दूरी होगा वो बाई कोऑर्डिनेट का लगेगा। यानी ये सब बाई कोऑर्डिनेट है, बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट। और भी इधर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि है ना, किधर भी हो सकता है, निगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये सो क्या है, बाई कोऑर्डिनेट है। तो आपने देखो जब भी कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो और आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है तो आप क्या पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो आपने देखा कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लोकेट कैसे करते हैं, तो हम चलते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट। लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, ओके। देखिए यहाँ पे ये समझिए, एक्स ओरिजिन, एक्स डैश नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, बाई पॉजिटिव, बाई डैश नेगेटिव। अब ज़रा समझिए, कोई भी पॉइंट है, मान लो कि एक्स कोऑर्डिनेट है और बाई, देखो एक्स कोऑर्डिनेट अगर कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, इसका मतलब क्या होता है कि बाई एक्स कोऑर्डिनेट ये वाली दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, और ये वाली दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो बाई कोऑर्डिनेट होता है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसको एक्स कहें चाहे इसको एक्स कहें, बात तो सेम ही है ना। तो ये होता है, डिपेंड करता है साइन इसका क्या होगा, है ना। अच्छा, ये पॉइंट को एक चीज़ और भी यहाँ पे देखते हैं कि अगर ये पॉइंट को मैं यहाँ लाऊंगा पी को, तो अब देखो तो एक्स और बाई दोनों घटता जाता है, फिर यहाँ लाऊंगा एक्स और बाई दोनों घटता जाता है, फिर यहाँ लाऊंगा एक्स और बाई दोनों घटता जाता है, फिर यहाँ लाऊंगा एक्स और बाई। एक्चुअली अगर पॉइंट ओरिजिन पे ही लाई करेगा तो ना तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना तो बाई कोऑर्डिनेट होगा। इसका मतलब क्या है कि ना तो एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ चलना पड़ा ना तो बाई कोऑर्डिनेट की तरफ, इसका मतलब 0 0 होता है। तो नोट में ये भी लिख लेंगे कि जो ओरिजिन का जो होता है कोऑर्डिनेट वो 0 होता है, 0,0 होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है, ओरिजिन जो पॉइंट है वो उसका क्या कोऑर्डिनेट होता है, 0,0 होगा। इस बात को समझे। अब जरा देखिए, साइन ऑफ पॉइंट्स क्या होगा, साइन ऑफ पॉइंट, ठीक है। ठीक है, ओरिजिन एक्स पॉजिटिव, एक्स डैश नेगेटिव, और बाई पॉजिटिव और बाई डैश नेगेटिव। अब ज़रा देखिए इसको कि अगर कोई पॉइंट यहाँ होता है P और एक्स कॉमा बाई है, तो देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट चला, ये वाली एक्स कोऑर्डिनेट चला, ठीक है। तो देखिए किसके पैरेलल है, ये प्लस के पैरेलल है, तो इसकी जो भी जितने भी होंगे लाइंस, वो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि ये प्लस होगा एक्स कोऑर्डिनेट। और देखो ये वाली जो जा रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस इज कॉल्ड बाई कोऑर्डिनेट। तो बाई कोऑर्डिनेट अगर हुआ तो आप देखो किसके पैरेलल है, ये भी पॉजिटिव के पैरेलल है, इसके पैरेलल जो भी होगा ना वो पॉजिटिव होगा। तो यानी ये भी पॉजिटिव हो रहा है, यानी बाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होगा कि दोनों का दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, यानी किसी पॉइंट का दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। किसी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी और बाई कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब है कि कहाँ लाई करेगा, ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। अब मान लिया जाए कि आपके कोई भी पॉइंट यहाँ है, सपोज दैट कोई पॉइंट यहाँ है, ठीक है। तो देखिए ये जो दूरी होता है किससे, आपने किससे परपेंडिकुलर कर रहा है, बाई का, तो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा ये, ठीक है। और ये जो दूरी है वो इस पॉइंट के लिए मान लो पी यहाँ अब आ गया तो एक्स कॉमा बाई हो गया, ये बाई हो जाएगा। तो एक्स देखोगे कि ये जो है ये वाली तो पैरेलल है किसके, निगेटिव के पैरेलल है। अरे इसी के निगेटिव के पैरेलल है ना, तो इसके जितने भी पैरेलल लाइंस होंगे वो डेफिनेटली निगेटिव होंगे। तो यहाँ भी ये भी निगेटिव
और ये क्या है, ये देखो तो बाई किसके, ये है, ये किसके पैरेलल है, देखो तो ये वाली लाइन के पैरेलल है। तो ये लाइन क्या है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, यहाँ से यहाँ ऑरिजिन से, तो दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो आपने देखा कि सेकेंड जो कोऑर्डिनेट में है वो एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। अब आइए थर्ड में, मान लो कि यहाँ पे आपकी पॉइंट है, अब पी पॉइंट यहाँ आ गई, तो बताइए कि ये जो बाई कोऑर्डिनेट है, बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो बताइए किसके पैरेलल है, ये देखो तो ये वाली लाइन के पैरेलल है, ऑरिजिन से ये वाली लाइन के पैरेलल। अगर ये वाली लाइन के पैरेलल है तो ये तो निगेटिव है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ निगेटिव होगा। और ये वाला लाइए, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड बाई कोऑर्डिनेट। तो आप देखोगे कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये निगेटिव, यानी ये भी निगेटिव होगा, यानी दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे निगेटिव होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी और बाई कोऑर्डिनेट। अगर दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाता है तो वो पॉइंट जो लाई करेगा वो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ये भी बात समझ में आ गई आपको। अब मान लो कि पॉइंट अब पी यहाँ आ गया, तो देखिए इस पॉइंट पे यहाँ से जाएंगे और यहाँ से, तो ये क्या है, बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर आप कर रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और आप देखोगे कि ये किसके पैरेलल, ये वाली इसके लाइन के पैरेलल है, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। बाई कोऑर्डिनेट आइए, यहाँ से मान लो कि यहाँ आया, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाई कोऑर्डिनेट कहलाता है, और ये किसका पैरेलल है, ये पैरेलल इसके है, ये क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। समझे? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने समझा कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे मत बोलिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, बाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा कि बोथ कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, बाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। इसमें क्या होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव सेकंड में, थर्ड में दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव, फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, बाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। बात समझ में आ गया? ठीक है। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, खुद ऑटोमेटिक चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पॉइंट कहाँ है। तो मैं लोकेट करने का तरीका पहले बताता हूँ, और बहुत बेसिक से उठाकर बात कर रहा हूँ। जैसे हम बोलेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लोकेट कर पाते हैं कि मान लो कि एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3, तो ये कौन सी कोऑर्डिनेट में होगा आपको खुद पता चल जाएगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कौन सी कोऑर्डिनेट में होगा आपको खुद पता चल जाएगा। आप क्या करेंगे, कैसे लोकेट करने का तरीका क्या होगा, देखो ये है, ये ओरिजिन है, एक्स डैश, अंडरस्टूड कर लो ना, बार बार लिखेंगे नहीं, एक बार लिख देता हूँ कि ये प्लस होता है, ये बाय डैश नेगेटिव होता है, ये प्लस होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्स एक्सिस से, तो भाई ओरिजिन से ही चलना है सब कुछ, ओरिजिन से, तो एक्स एक्सिस की तरफ चले परपेंडिकुलर, अरे बाइक से ही परपेंडिकुलर चल रहा हो ना, कितना जाएंगे 2, फिर यहाँ आया, फिर 3, बाई की तरफ कितना चलना है, बाई कोऑर्डिनेट कितना चलना है 3, तो बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, तो ऊपर जाएंगे 3 यूनिट, नीचे नहीं जाएंगे चूँकि नीचे निगेटिव है यहाँ हमारा पॉजिटिव, तो नीचे जाने का कोई तो चांस ही नहीं बनता है, तो यहाँ पे आएगा, यानी ये पॉइंट यहाँ होगा पी ए, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, अब बाई कोऑर्डिनेट 3 है। कौन सी कोऑर्डिनेट में आ गया बताओ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गई। ठीक है, अगर हम यही चीज़ मान लिए मेरे साथ बी रहता, यानी -2,4 रहता, सपोज दैट -2,4 रहता, तो आपको देखिए कि भाई यहाँ से हमको पहले एक्स कोऑर्डिनेट चलना, एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर ओरिजिन से चलेंगे, तो उससे परपेंडिकुलरली चलेंगे, एक्स की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, चूँकि बाई एक्सिस से परपेंडिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है, इतना चलेगा 2 यूनिट, और देखो ये 4 है, प्लस है, तो ऑब्वियसली अगर इधर चलेंगे तो ये तो पैरेलल किसके हो जाता है, निगेटिव के पैरेलल, ये निगेटिव है, तो हम निगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे, हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, इसका मतलब ऊपर जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगी 4, तो यहाँ पे पहुँच गया,
ये कौन सी कोऑर्डिनेट में आ गया बताओ? ये आ जाएगा आपका -2, 4 सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, ठीक है। यही अगर सी रहता, मान लो कि -2 रहता और -1 रहता, तो बताइए, तो -2 तो ये चलेंगे, ठीक है, -2 और फिर -1 निगेटिव की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन भी ध्यान देना। तो अब पॉइंट यहाँ पहुँच गया, सी पॉइंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट -2 और वाई कोऑर्डिनेट -1। इसी तरह अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, यहाँ अरे ऐसे चलेंगे, मान लो कि सी में 3, -2 है, ठीक है। तो 3, यहाँ से चलेगा ओरिजिन से 3, अब बाई डायरेक्शन में चलेगा कितना, माइनस की तरफ, तो माइनस की तरफ चले नीचे, है ना। तो ये पॉइंट आ जाएगा 3, -2, ठीक है। तो साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यही रहता अगर 4, मान लो कि डी पॉइंट है, चलो ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब आइए, नोट नंबर कितना लिखाए थे, 3 लिख लेते। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। तीसरा में लिखिए, चौथा में लिखिए ये कि इफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, if any point on x axis, then its y coordinate is 0। क्या होगा, 0 होगा। ज़रा देखिए कैसे, ये देखना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या लिखा ये बस समझ गए, x है, y है, x डैश है, y डैश है। y डैश निगेटिव है तो पता है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, राइट। अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर मान लो सपोज दैट कि ये पॉइंट अभी फ़िलहाल यहाँ है, तो देखो ये दूरी और ये दूरी p यहाँ, अगर इस पॉइंट को हम p को यहाँ ले आए तो अब ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, कमता जा रहा है। फिर इस पॉइंट को यहाँ ले आया तो x कोऑर्डिनेट तो नहीं लेकिन y कोऑर्डिनेट घट रहा है, x कोऑर्डिनेट तो कुछ रहा है। और यही पूरी पॉइंट को हम एकदम एग्जैक्टली ऑन द x एक्सिस ले आएंगे। इफ़ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इट्स y कोऑर्डिनेट 0, तो y कोऑर्डिनेट देखो क्या होगा, अगर ये पॉइंट यहीं आ जाएगा तो ये वाली तो 0 हो जाएगी ना, सिर्फ ये बचेगी x कोऑर्डिनेट। समझ में आया? तो ये मैंने लैंग्वेज में भी लिख दिया और आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिए। ठीक है, आ जाइए पांचवा, इफ एनी पॉइंट ऑन y axis then its x coordinate is 0। ठीक है, देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे सपोज दैट कि हमारा P पॉइंट यहाँ है, तो ये हुआ। अगर हम उस पॉइंट को यहाँ पे ले आएं तो बताइए क्या हो रहा है, x कोऑर्डिनेट घट रहा है, y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रह रहा है, अरे x और ये y। फिर इस पॉइंट को हम यहाँ लेंगे तो x कोऑर्डिनेट और घट जाएगा, y कोऑर्डिनेट तो ही रहेगा। फिर एग्जैक्टली ये पॉइंट P यहाँ आ जाएगा, एग्जैक्टली इसी ऑन द y एक्सिस पे आ जाएगा। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा? देखो तो बिल्कुल घट गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका, समझ में आ गया? तो ये तो लोकेशन की बात था। ठीक है, चलते हैं, अब कुछ आपको सवाल मैं करवाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? निम्नलिखित में से किन मूल बिंदु होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मूल बिंदु तो क्या होगा? फटाक से यार बोलेंगे सर 0,0 होगा। आइए, तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था। नेक्स्ट आइए,
अगला सवाल आइए, देखिए अगला सवाल। अच्छा, एक चीज़ और नहीं बताया, एक्स कोऑर्डिनेट को यहाँ पे मैं आपको एक थ्योरी भी बता देता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एबेसिसा भी बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना, इसको एबेसिसा भी बोलते हैं। एबेसिसा, एबेसिसा। और बाई को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ऑर्डी, यहाँ लिखा हुआ है एबेसिसा, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या एबेसिसा होता है, बाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होता है, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब देखिए क्या लिखा है सवाल में, ज़रा पढ़िए। बहुत सिंपल सवाल उठाकर अभी चल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से उठाकर ले चल रहा हूँ, ताकि 9th 10th का बच्चा भी फाउंडेशन 11 पढ़ सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ द एबेसिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो जैसे तेरे को दिमाग में आया कि एबेसिसा और ऑर्डिनेट, तो बच्चों को इतना तो दिमाग में ज़रूर क्लिक करना चाहिए कि भाई एबेसिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। तो किसी पॉइंट का एबेसिसा और ऑर्डिनेट होता है। तो हमारे पास P है कितना, 7 और 3 -3 है। तो यही हो गया हमारा एबेसिसा और ये हो गया ऑर्डिनेट। और इसी को क्या पूछा है, अब इसका हिंदी होता है देखो भुज, और एक होता है कोटि, है ना। तो हिंदी मीडियम वाले इसको भुज बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, और बाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं कोटि। तो एबेसिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, डिफरेंस पूछ रहा है किसका किसका, एबेसिसा का और ऑर्डिनेट का। तो भाई एबेसिसा माइनस ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट है -3, तो 7 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बताओ, 10 हो जाएगा। तो 10 आपका उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए, देखिए अब ये भी देखिए, फिर एक सवाल है। अब तो एबेसिसा और ऑर्डिनेट समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, अभी कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैं बहुत बेसिक से उठाकर बार बार बोल रहा हूँ, ठीक। ये भी इग्नोर ना करें। अब कोई बच्चा तेज़ है तो उसको आप स्पीड में देखें, 2 के स्पीड देखें, ठीक है। इतना, हाँ, द ऑर्डिनेट एंड एबेसिसा, फिर ऑर्डिनेट और एबेसिसा का बात हो रहा है। तो कोई भी पॉइंट का हम दिमाग में लगाएंगे, किसी पॉइंट का ही बारे में बात कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहा है। ऑफ द पॉइंट, हाँ, तो पॉइंट ये है k, 2k - 1 और बस यही है। तो इसका क्या कहता है कि भाई इसका जो क्या है, ऑर्डिनेट और एबेसिसा ऑफ दिस पॉइंट बी इक्वल, अरे इक्वल है क्या, एबेसिसा और इक्वल टू ऑर्डिनेट, तो 2k - 1। अरे ऑर्डिनेट तो ये है ना भाई, कुछ बोला नहीं सर, ऑर्डिनेट इक्वल टू एबेसिसा, अरे बात एक ही हुआ मेरे भाई। चलो ठीक है, 2k - 1 और बराबर k, ये ऑर्डिनेट हुआ, तो मैं ऑर्डिनेट को पहले रखा, चूंकि ऑर्डिनेट को यहाँ पहले रखा है और एबेसिसा को बाद में रखा है, तो एबेसिसा को बाद रखे। तो बताइए क्या होगा, k का वैल्यू बोल रहा है 2k, और ये प्लस k है, इधर आके -k हो जाएगा, और ये -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा। 2k में से k गया, k बचेगा, और इक्वल टू क्या, 1 आ गया। तो ये भी सिंपल सवाल था, कोई बड़ी बात तो नहीं था, लेकिन समझना है ना कि आपको ऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, चौथा नंबर पर कहता है द पॉइंट -2, 4 लाई इन विच क्वाड्रेंट। अरे एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो ऑब्वियसली किधर चलेगा, मैं नहीं जानता कुछ, ऑरिजिन से लेकर चलते हैं, ऑरिजिन से चलता है, मान लो कि ऑरिजिन है, तो बताओ ये चलेगा -2, डायरेक्शन -2, और फिर 4, तो 4 प्लस की तरफ है, प्लस है तो उधर जाएगा, माइनस रहता तो इसके निगेटिव की तरफ आता। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो कौन सी क्वाड्रेंट में एंट्री लेगा बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेगा एंट्री, ठीक है। ये सब तो आपको आना ही चाहिए, 10 क्लास में पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। अब आइए डिस्टेंस फार्मूला, ये है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, हालांकि ये लिख दिया गया, कैसे आया ये हम जानकारी पहले लेते हैं, ठीक है। तो हम डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ करने वाले हैं। देखिए 2 पॉइंट है, हमेशा 2D ज्योमेट्री हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो 2 पॉइंट मान लो कि प्लेन पे ही होगा, मान लो कि एक पॉइंट
ए है, एक मिनट, ए पॉइंट ए है, ये क्या हो रहा है भाई, अच्छा, एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं बच्चों x1 कॉमा y1 और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 कॉमा y2, ठीक है। चलिए अब इसको आप ऐसे कर लीजिए, ऑरिजिन पे x पॉजिटिव है, ये फिलहाल मान लेते हैं सब पॉजिटिव ही है, x a और b दोनों पॉइंट x डैश नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से इसको परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हो, आप ही समझो, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं तो बताइए ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट इसका x1 है तो ये x1 हो जाएगा और ये कितनी होगी, y1 होगी। अगर यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप बताइए कि यहाँ से ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट इसका यहाँ से हमेशा ओरिजिन से काउंट होता है ना, तो ये x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। और एक और हम कंस्ट्रक्शन करते हैं भाई, इसको मिला देते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। सेम चीज़ ये पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन में खींच देता हूँ, तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा और ये परपेंडिकुलर है मान लो, तो ये कितना होगा, ये वाली दूरी कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, AC। तो x2 में ये टोटल में, अगर मैं टोटल x2 में से अगर x1 घटा दूंगा तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन बचेगी, ये वाली लाइन की लेंथ बचेगी। बोले जी सर, यानी x2 माइनस x1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक है y2 और यहाँ से यहाँ y1 है, यहाँ से यहाँ y1 है, तो ये जो बचेगा वो क्या होगा, y2 माइनस y1 होगा। अब इसको हमने मान लिया d, अगर d मान लिया तो हम परपेंडिकुलर ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझे, कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत बेसिक बात थी, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते हो, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2 उल्टा हो जाएगा और ये पूरी की होल स्क्वायर, चूँकि अंदर में माइनस में कॉमन लिया हूँ। अब प्लस, ये प्लस है भैया, गुना नहीं है, गुना मत समझना इसको। और यहाँ भी माइनस कॉमन लूँगा तो y1 माइनस y2 हो जाएगा और का अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये भी हो सकता है। और देखो ये स्क्वायर से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाली माइनस तो हमेशा क्या बचे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दो, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, ऑलरेडी लिख दिया है डिस्टेंस फार्मूला में, और वहाँ मैं प्रूफ भी कर दिया हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, लिख दिया है, देखो। और ये ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा वो तो बात की बात है, वो बताऊँगा कि ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा। तो बाई कोऑर्डिनेट तो खत्म हो जाए, x और y 0 हो जाएगा, x1 x2 और y2 0 हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला कि इसको आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस अगर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो पर भी आंसर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, ठीक है। इस यहाँ पे समझे कि क्या हुआ, डिफरेंसेस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंसेस ऑफ y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, यानी डिफरेंसेस ऑफ एबीसीसा का होल स्क्वायर एंड डिफरेंसेस ऑफ ऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर, ऐसे भी लगा सकते थे आप, ठीक है। और ये ओरिजिन से, जैसे मान लो कि अब दो पॉइंट हैं, एक है x और एक है y, एक पॉइंट है, मान लो a है और b हमारी पॉइंट ओरिजिन ही हो गई 0,0। तो बताओ डिस्टेंस फार्मूला आप लगाओगे, ये मान लो d है, तो d क्या होता है,
x1 माइनस x2, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस 0, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा ना, ये कोई बड़ी बात है, तो वही लिख दिया यहाँ पे पहले से ऑलरेडी। ठीक है, अब चलते हैं कुछ सवाल पे, डिस्टेंस फार्मूला पे करता हूँ। तो देखिए लिखा है फाइंड द, अब निकालिए आप लोग, डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इतना एंड इतना, और इसको हिंदी में लिखा हुआ है इतना और इतना के बीच की दूरी निकाले, इतना और इतना बीच की दूरी निकाल। बहुत सिंपल है, देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंसेस यानी 2 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 6 का होल स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंसेस यानी 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब उतना लिखना क्या है, ये डी होता है कि भैया x1 है, ये y1 है, फिर x2 है, ये y2, इतना लिखने की क्या आवश्यकता है। हमने तो ऐसे भी बताया कि एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंसेस है ना का होल स्क्वायर और प्लस बाई ऑर्डिनेट्स का डिफरेंसेस का होल स्क्वायर। तो देखो वही मैंने करा ना, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का होल डिफरेंसेस लिया और होल स्क्वायर लगा दिया, यहाँ बाई कोऑर्डिनेट का लगाया डिफरेंसेस और होल स्क्वायर लगा दिया। तो 2 में से 6 गई -4 की स्क्वायर होता है 16, 5 में से 8 गई -3 होगी, -3 की स्क्वायर होगी 9। तो आपको ये सब फास्ट करना चाहिए। 16 9 होता है 25 की स्क्वायर रूट हो जाएगी 5। तो देखो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए प्लस माइनस मत लाना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ये निकालिए आप, देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ये वाली पॉइंट है और ये वाली पॉइंट है ना भाई। तो कुछ नहीं करना, इसका x ये वाला, इसका x ये है, इसका x कोऑर्डिनेट ये है, दोनों का डिफरेंस यानी 3 माइनस -5। अरे भाई इसका x कोऑर्डिनेट -5 है ना, तो वो भी साइन को ध्यान में रखना है, स्क्वायर प्लस इसका बाई कोऑर्डिनेट -7 है, -7 और माइनस फिर इसका कोऑर्डिनेट -8 है, +8 है, तो +8 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। यही तो होता है डिस्टेंस फार्मूला भैया, डी होता है। 3 + 5 हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 7 7 14 1 15 -5 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 289। जोड़ेंगे तो ये सब कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, हो जाएगा 17। तो आपका 17 ये आंसर हो जाएगा। कोई बड़ी बात है क्या। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इज 17। अब डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। तो डिस्टेंस 2 पॉइंट का कितना है भाई, ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है k+1 और माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो घटा देंगे और उसका होल स्क्वायर। फिर इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, बाई कोऑर्डिनेट कितना है 9 और फिर इसका बाई कोऑर्डिनेट कितना है -6 और इसका होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू 17। अब बताइए ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो k प्लस यहाँ बचेगा k-3 का होल स्क्वायर, यहाँ 9 6 15 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा ना, 15 का स्क्वायर बराबर ये जो स्क्वायर है ना, ये वाली दिख रहा है स्क्वायर, उधर जाके स्क्वायर रूट है इधर, तो उधर जाके स्क्वायर होगा, या तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दे, बात सेम ही है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, तो हो जाएगा k-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 - 15 का स्क्वायर, मतलब 225 कर देता हूँ डायरेक्टली। 225। तो बताइए 9 में से 5 गई 4, 8 में से 2 गई 6 और 2 में से 2 खत्म। तो बताओ k-3 बराबर कितना होगा, ये स्क्वायर रूट है, उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा 64, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, तो 8 और 3 कितना होगा 11 होगा। अरे ये माइनस है ना 3, तो उधर जाएगा तो k बराबर कितना होगा बताओ, 8 + 3 हो जाएगा, 8 + 3 यानी 11 हो जाएगा। तो आपका उत्तर 11 हो जाएगा। समझ में आया
समझ में आया? बताइए, आगे चले। है भाई, समझ में आया? अब सेक्शन फार्मूला अगले दिन पढ़ाऊंगा। आज थियोरी कंप्लीट हो गया, सेक्शन फार्मूला अगले दिन, ठीक है। अगले पार्ट 2 में इतना तक आप करके आइएगा, बाकी जो है एनसीईआरटी बनाइएगा, हालांकि उसको अब सोल्यूशन में तो कर ही दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त फ्री पढ़ सकता है, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं, ठीक है। अगर गुरु दक्षिणा देना है तो आप इस पे दे सकते हो 8969380632, ठीक है। 1 रुपया 2 रुपया ऐसे ही चलता है, कोई भारी भरकम रकम देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जितना मर्जी है उतना आप दे देंगे, ठीक है, और कमेंट कर देंगे। चलो बाय बाय।